नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विश्व को दिशा देने का अवसर। मोदी सरकार ने भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने का जो संकल्प लिया है उसे साकार करने की यात्रा में G20 की अध्यक्षता एक बड़ा अवसर है। भारत ने इसी 1 दिसंबर को G20 देशों के समूह की अध्यक्षता संभाल ली। इस जिम्मेदारी को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है इसका पता पिछले दिनों इसे लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से भी चलता है और उन तैयारियों से भी जो देश के विभिन्न स्थानों पर हो रही हैं। G20 जैसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का नेतृत्व करना देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। यह एक ऐतिहासिक दायित्व भी है। जिन बहुआयामी आर्थिक और भू राजनीतिक संकटों से विश्व गुजर रहा है उनके समाधान का भार G20 के कंधों पर है। मूलतः यह संगठन बदलती विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संकटों से लड़ने के लिए बनाया गया एक अनूठा मंच है। इसकी सफलता पर ही धरती के सभी निवासियों का कल्याण निर्भर है। G20 के सदस्य देशों की कुल आबादी विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या जितनी है, पर चूंकि विश्व के सभी देश और लोग एक सूत्र और जुड़ी हुई व्यवस्था में बंधे हुए हैं, लिहाजा ये मानकर चलना उचित होगा कि दुनिया की समस्त 8 अरब आबादी का जिम्मा न केवल उनकी सरकारों बल्कि G20 पर भी निर्भर है। G20 संगठन विश्व सरकार तो नहीं है, लेकिन वैश्विक शासन और सामूहिक कार्य का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम जरूर है। कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता और असफलता के मद्देनजर G20 आज अधिक प्रासंगिक बन गया है। भारत समेत ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब और अर्जेंटीना जैसी उभरती शक्तियों को जो स्थान और सम्मान संयुक्त राष्ट्र में नहीं मिल पाया वह G20 ने प्रदान किया है। बड़े विकासशील देशों को वैश्विक शासन में भागीदार बनाने का अवसर भी G20 के माध्यम से ही मिला है। सदस्यता और कार्यप्रणाली में लचीलेपन की वजह से ही यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय आशाओं का केंद्र बिंदु अब बना हुआ है। G20 की शक्ति इस गुण में है कि यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी कानून को लागू करने वाला औपचारिक अंत सरकारी संगठन नहीं है। G20 देश को साझा बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से काफी भिन्न होता है। इसके निर्णयों में सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनुपालन के निहितार्थ नहीं होते। यही कारण है कि हाल में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के अंत में तमाम भू राजनीतिक मतभेदों और तनावों के बावजूद कम से कम एक संयुक्त घोषणा पत्र आया जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सर्वसम्मति और बंधन मुक्त विचार विमर्श पर आधारित G20 संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इसके निर्णयों को लागू करने के लिए ठोस तंत्र का अभाव है। एक प्रकार से यही तथ्य G20 की ताकत भी है और कमजोरी भी। बाली में भारतीय कूटनीति ने G20 की इस प्रकृति का दक्षता से उपयोग किया। अमेरिका ने बाली संयुक्त घोषणा पत्र का श्रेय भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और विरोधी खेमों में बटे विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम रिश्तों को दिया। मौजूदा समय में वैश्विक कूटनीति डावाडोल है। ऐसी स्थिति में भारत सभी देशों के बीच एक सेतु का काम तो कर ही रहा है, साथ ही वैश्विक समस्याओं के निवारण का अवतार धारण करने या करके G20 की लाज और दुनिया की अपेक्षाओं का संरक्षण भी कर रहा है। G20 को दिशा देने का अवसर हासिल करने वाले भारत ने इस संगठन में अब तक जिस सामर्थ्य और सामूहिक भावना का प्रदर्शन किया है उससे कई गुना अधिक उसे अगले 1 वर्ष के दौरान दिखानी होगी। मोदी युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता यह है कि भारत विश्व से एक नहीं कहता फिरता कि हमें क्या चाहिए। इसके विपरीत भारत यह दिखा रहा है कि विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति वह कितना योगदान देने को तैयार बैठा है। भारत ने विश्व में वसुंधैव कुटुंबकम के मंत्र से अपने कर्मों द्वारा जो साख स्थापित की है वह उसकी G20 की अध्यक्षता को बल देगी।
भारत के हौसले बुलंद तो हैं ही, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगामी 1 साल कठिनाइयों भरा रहेगा और यही समय भारत की G20 की मेजबानी का भी वर्ष है। रूस यूक्रेन युद्ध, एशिया में चीन के आक्रमण तेवर, बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी और विकासशील देशों में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल जैसे संकटों ने G20 को एक हो जाओ या नष्ट हो जाओ को दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में G20 द्वारा केवल संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना एकमात्र उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मूलक G20 की अध्यक्षता का वादा किया है। इसे कारगर करने के लिए भारत को G20 के अंदर कूटनीतिक मध्यस्थता और समझौते करवाने की पहल भी करनी होगी। भारत लोकतंत्र की जननी कहलाता है। व्यापक परामर्श तथा आम सहमति बनाना हमारे राजनीतिक चरित्र में निहित है। कश्मीर से लेकर अंडमान द्वीप तक G20 के कार्यक्रमों का आयोजन देश को विश्व कल्याण के कर्तव्य पथ पर जागरूक बनाए रखेगा। वहीं G20 के सदस्य देशों और गैर सदस्यों के बीच यानी कि साथ सैकड़ों बैठकों का संचालन वैश्विक शासन के डगमगाते कदमों को स्थिर करेगा। अब यह स्पष्ट है कि भारत के सर्वस्पर्शी और समावेशी व्यक्तित्व की एक बड़ी परीक्षा G20 को मेजबानी करते समय होगी। मोदी सरकार ने भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति के रूप में बदलने का जो संकल्प लिया है, इस स्वप्न को साकार करने की यात्रा में G20 की अध्यक्षता मील का पत्थर साबित होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महाशक्ति का दर्जा सिर्फ आर्थिक विकास में तेज वृद्धि या सैन्य बल में इजाफा करने मात्र से प्राप्त नहीं होता। सॉफ्ट पावर और वैश्विक संस्थानों के माध्यम से प्रभाव फैलाना भी उतना ही जरूरी होता है। इस लिहाज से G20 की मेजबानी भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर इसमें अंशदान करना भारत के पुनर्जागरण का संकेत होगा। तो ये एक नया अवसर है और इसे चूकना तो कदापि नहीं चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।